जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 25 किताबों के पब्लिकेशन पर बैन लगा दिया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। 25 किताबों पर पूरी तरह से पाबंदी सरकार ने लगा दी है और इन किताबों को लेकर कई बड़े बयान भी आए हैं। इस पर भी हम आपको बताएंगे आखिर क्या वजह है जो इन किताबों पर बैन लगाया गया है या इनके पब्लिकेशन पर बैन लगाया गया है। बल्कि सरकार ने यहां तक कहा है, इंतजामिया ने यहां तक कहा है कि इन किताबों की जो कॉपीज होंगी वो भी जब्त की जाएंगी। अगर इन किताबों की कॉपीज किसी के पास मिलती हैं तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल इन पब्लिकेशन की कॉपी और डॉक्यूमेंट्स जब्त करने के बाकायदा आदेश दिए गए हैं, बाकायदा हुक्म दिया गया है। जम्मू कश्मीर में फेक नैरेटिव और अलगावाद के प्रचार का आरोप है इन किताबों पर। दरअसल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी थी और अलहदगी पसंदी काफी ज्यादा थी, इसके चलते जो इस तरह की किताबें हैं कि इन किताबों के जरिए दरअसल नौजवानों को बहकाया जाता है और इसके जरिए से अलगावाद को बढ़ावा दिया जाता है और भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरह से जो नापाक हरकतें हैं वो इन किताबों के जरिए से अंजाम दी जाती हैं। और यही बड़ी वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सरकार ने 25 किताबों के पब्लिकेशन पर बैन लगा दिया है। इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। इनकी कॉपी और डॉक्यूमेंट जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर में फेक नैरेटिव, इसके पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है, इस पर जो बड़ा कदम उठाया गया है, इन किताबों पर जो पाबंदी लगाई गई है, इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। दरअसल ये नौजवानों को, ये किताबें, इसका जो मवाद है ये नौजवानों को भटकाता है। फेक नैरेटिव जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाया जाता है और इससे अलगाववाद यानी अलहदगी पसंदी को बढ़ावा मिलता है। डिटेल में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी है जिनके बारे में कहा गया है कि वो अलहदगी पसंदाना ख्यालात को फरोग देती हैं और भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए ये किताबें खतरा हैं। इन किताबों में जो मवाद है, इन किताबों में जो आर्टिकल्स हैं, इन किताबों में जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो दरअसल हिंदुस्तान की और भारत की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए एक तरह से बड़ा खतरा है और इसी वजह से इन किताबों पर बैन लगाया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 25 किताबों को एक तरह से गैर कानूनी करार दिया गया है। इन 25 किताबों को जब्त करने का हुक्म दिया गया है और यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो शिक है 98, उसके तहत दरअसल यह कार्रवाई की गई है। और हुकूमत का कहना है, इंतजामिया का कहना है कि ये किताबें गैर मुस्तनद बयानियां हैं, दहशतगर्दी की इसमें तारीफ की गई है और अलहदगी पसंदी को इन किताबों के जरिए फरोग मिलता है जिससे नौजवानों के जहन दरअसल भटकते हैं। इन किताबों को पढ़ने के बाद जो नौजवान हैं वो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उनसे एक तरह से जुड़ते हैं। अलहदगी पसंद जो सोच है वो नौजवानों के अंदर दरअसल पैदा होती है इन किताबों को पढ़ने के बाद। इन किताबों में जो आर्टिकल शामिल किए गए हैं ये जम्मू कश्मीर के लिए और खासतौर से पूरे मुल्क यानी भारत के लिए ठीक नहीं है। ये किताबें सही नहीं है। इस वजह से जम्मू कश्मीर में इन किताबों पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया है। इन किताबों को आप रख भी नहीं सकते हैं। अगर किसी के पास इन किताबों की कोई कॉपी मिलती है, कोई किताब किसी के पास मिलती है तो पहले तो वो कॉपी जब्त की जाएगी और उसके बाद जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो इंतजामिया की तरफ से की जा सकती है। इस वजह से अगर आपके पास भी ऐसी कोई किताब है तो उसे आप एक तरह से हटा दें और इस तरह की किताबों का इस्तेमाल ना करें। दरअसल ये किताबें आपको इल्म देने के बजाय आपके जहन को भटकाती हैं, आपको जो सच्चाई है उससे दूर ले जाती हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जो चीज़ें इन किताबों में शामिल की गई हैं उससे नौजवानों का जहन दरअसल भटकता है। कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से राइटर्स हैं जिनकी ये किताबें हैं जो शामिल की गई हैं 25 किताबें, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल पाबंदी शुदा मारूफ किताबों के जो मुसन्निफीन हैं, इनके जो राइटर्स हैं, कुछ मशहूर किताबें और जो इनके राइटर्स हैं जिन पर ये पाबंदी आयद की गई हैं, इनमें अरुंधति रॉय की किताब आज़ादी,
इस किताब पर भी एक तरह से बैन लगाया गया है और इस किताब को भी इसके पब्लिकेशन पर बैन लगा दिया गया है। इसकी अगर कोई कॉपी मिलती है तो उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह से एक और राइटर हैं एजी नूरानी और इनकी किताब है द कश्मीर डिस्प्यूट। इसे भी एक तरह से बैन कर दिया गया है और इसी तरह की जो 25 किताबें हैं उन्हें बैन करने का हुक्म दे दिया गया है। क्रिस्टोफर की किताब इंडिपेंडेंट कश्मीर, इस पर भी बैन लगाया गया है। विक्टोरिया की जो किताब है कश्मीर इन डेविड देवदास, इसे भी इन सर्च ऑफ अ फ्यूचर द स्टोरी ऑफ अ कश्मीर, इस पूरी किताब का जो टाइटल है इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। एसआर बतूल की जो किताब है इस पर भी पाबंदी लगाई गई है और इसी तरह के कई ऐसे जो राइटर्स हैं इनकी किताबों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा कुछ और राइटर्स की अगर हम बात करें तो सुमांत्रा बोस की जो किताब है उस पर पाबंदी लगाई गई है। अरुंधता भासिन की जो किताब है हेले और तारिक अली प्योतर और इसी तरह से अग्नि सेज का, ये कुछ दरअसल बाहर की किताबों के और मुसन्निफीन के और राइटर्स के नाम है, जिसमें एक नाम बहुत अहम है सीमा काजी, इनकी किताब पर भी पाबंदी लगाई गई है। डॉक्टर शमशाद शान की किताब पर पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह से सुगाता बोस और आयशा जलाल की किताबों पर भी पाबंदी लगाई गई है और इसी तरह से हफ्सा कंजवाल वगैरह के ये जो राइटर्स हैं इनकी किताबों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है। यानी ये किताबें अब जम्मू कश्मीर में एक तरह से बैन होंगी और इन किताबों, अगर ये किताब किसी के पास मिलती है तो उस पर एक तरह से कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि सरकार का मौकफ और इंतजामिया का मौकफ यह है कि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये किताबें नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ ले जाती हैं। दहशतगर्दी की को बढ़ावा दरअसल इन किताबों का जो मवाद है वो देता है। तारीखी हकायक की तहरीफ की गई है, यानी तारीख से छेड़छाड़ इन किताबों में की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बदनामी दरअसल इन किताबों में शामिल है और अलहदगी पसंदाना सोच कहीं ना कहीं इन किताबों को पढ़ने के बाद मिलती है। तो इस तरह से अवामी अमन और सलामती को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इन किताबों का इस्तेमाल होगा और अगर ये किताबें पढ़ी जाएंगी। जब जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी शबाब पर थी उस वक्त ये किताबें धड़ल्ले से एक तरह से कश्मीर के अंदर बिकती थी। इन किताबों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, घर घर ये किताबें मिलती थी। लेकिन अब इंतजामिया ने बड़ा कदम उठाते हुए इन 25 किताबों पर एक तरह से मुकम्मल बैन कर दिया है और इन किताबों की जो कॉपीज हैं उन्हें भी जब्त किया जा रहा है। अगर कहीं ये 25 किताबों में से कोई किताब मिलती है तो उस पर आने वाले दिनों में सख्त एक्शन भी किया जा सकता है।